तो गाइस आज हम बात करेंगे माय लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 49 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचोल ने पास्ट एंचोल की टांग तोड़ दी होती है। शॉर्ट में समझाऊं तो पास्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है, इसलिए चौथा इंसिडेंट फेल हो चुका होता है फ्यूचर एंचोल का। इसलिए फ्यूचर एंचोल सड़क में पगलाता हुआ नंगा घूम रहा होता है, यानी कि सिर्फ एक चड्डी के साथ। पर इतने में ही जीनू की स्पीड उसे आके बताती है कि चौथा इंसिडेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। और ये बात फ्यूचर एंचोल के लिए काफी ज्यादा हैरानी वाली और खुशी वाली होती है, इसलिए वो कहता है क्या चौथा इंसिडेंट दोबारा से स्टार्ट हो चुका है? क्या तू मेरे साथ मजाक कर रहा है हरामजादे? जीनू कहता है नहीं, मैं बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। स्कूल ने एक काउंटर मीजर कमेटी रखी है और ये वो कमेटी होती है जो स्कूल में उस वक्त रखी जाती है जब स्कूल में काफी ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए जीनू कहता है अब तो मेरी बात समझ चुका है ना, इसलिए कपड़े पहन और जल्दी से तैयार हो जा। फ्यूचर एंचोल ने सिर्फ ऊपर के कपड़े पहने होते हैं और सड़क में भागता हुआ बहुत ही खुशी में बोल रहा होता है अब मैं सबको दिखाऊंगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। साथ ही साथ में फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है मुझे यकीन नहीं होता चौथे इंसिडेंट के होने की सिचुएशन एक बार दोबारा से बन चुकी है, इसलिए इस बार मैं चौथे इंसिडेंट को पूरी तरीके से सॉल्व कर दूंगा। जीनू को जितने भी लोगों ने परेशान करा है एक बार उन सबको सजा मिल जाए तो मेरा चौथा इंसिडेंट पूरा हो जाएगा। और अगर स्कूल में काउंटर मीजर कमेटी आई है इसका मतलब तो डेफिनेटली यही है कि वो लोग मेरा साथ देंगे। वैसे भी जीनू किम के साथ काफी ज्यादा अत्याचार हुआ है, इसलिए वो लोग मेरा ही साथ देंगे। मेरा पास्ट सेल्फ और उसके सारे के सारे दोस्त, उन सबको सजा मिलेगी। इसका मतलब चौथा इंसिडेंट अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। यस। और ये बातें सोचते सोचते फ्यूचर एंचोल स्कूल पहुंच चुका होता है और सीधा एक टीचर के पास जाता है। फ्यूचर एंचोल टीचर को कहता है मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, मैंने सुना है स्कूल में काउंटर मीजर कमेटी रखी गई है, तो सर मुझे बताइए आप लोग एंचोल को किस तरीके से सजा देने वाले हैं? टीचर कहता है क्या जीनू, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो? शैतान लड़के, वो तू है जिसको सजा मिलने वाली है, ना कि एंचोल। और ये सुन के जीनू का मुंह खुला का खुला रह जाता है। जीनू अपने मन में कहता है क्या आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे सजा क्यों मिलेगी? इसके बाद टीचर फ्यूचर एंचोल को समझाते हुए कहता है मुझे शैंगमिन, गीटे और हांगू ने सब कुछ बता दिया है, तो तू ही वो बदमाश लड़का है जो पिंक मैन बन के घूम रहा था अब तक, है ना? मुझे पता चल चुका है तू वो मास्क पहन के काफी सारे बच्चों के साथ मारपीट करता था। बस इतना ही नहीं, मुझे दूसरे स्कूल के बच्चों से भी ये पता चला है तूने उनके साथ भी मारपीट करी है। साथ ही साथ में फाइट के दौरान तूने एंचोल का एंकल भी ट्विस्ट कर दिया था। मैं तो अब तक सोच रहा था तू एक अच्छा बच्चा है, लेकिन तू ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्यूचर एंचोल कहता है क्या मुझे सजा क्यों मिलेगी? मतलब हाँ मैं मानता हूँ कि मैंने फाइट करी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पिंक मैन बस इंसाफ करने के लिए बना था और कुछ भी नहीं। फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बेचारे जीनू के साथ तो पहले ही बहुत कुछ गलत हुआ था, अगर यहाँ पे गलती किसी की है तो वो मेरी है, यानी कि गलती एंचोल की है। आखिर मैं ऐसा क्या करूँ जिस वजह से एंचोल लोगों को सजा मिले, जीनू को सजा ना मिले? जीनू की स्पिरिट अभी हंस रही होती है और कहती है गधे, क्या तुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है? टीचर कहता है खैर जो भी हो, काउंटर मीजर कमेटी स्टार्ट होने वाली है और ये सब कुछ तेरे लिए हो रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में फ्यूचर एंचोल अपने हाथ में पिंक मैन वाला मास्क पकड़ के अपने मन में बोल रहा होता है मैं तो सोच रहा था सब कुछ ठीक होने वाला है, लेकिन यहाँ पे तो ये लोग मुझे ही सजा दे रहे हैं। शिट, मैंने ये पिंक मैन वाला मास्क पहना था ताकि मैं सारे के सारे इंसिडेंट आसानी से सॉल्व कर सकूं, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये पिंक मैन वाला दाव मेरे ही ऊपर उल्टा पड़ जाएगा। कि अपनी ताकत की वजह से हर चीजों को सॉल्व करना मेरी एक गलती थी? क्या मुझे इस बात की सजा मिल रही है क्योंकि मैंने लड़ाई झगड़े का इस्तेमाल करा है इन सब चीजों को सही करने के लिए? जब काउंटर मीजर कमेटी अपना फैसला सुनाएगी तो जरूर मुझे ही सजा मिलने वाली है, इसलिए मुझे जल्दी से कुछ सोचना होगा जिस वजह से ये सब कुछ ना हो, लेकिन मेरे पास सोचने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। और इस वक्त तो मैं पिंक मैन बन के भी कुछ नहीं कर सकता, सबको पता चल चुका है कि पिंक मैन कौन है। इसका मतलब चौथा इंसिडेंट मैं फेल कर जाऊंगा दोबारा से। लेकिन जीनू के फादर जीनू के पास आके अचानक से कहते हैं जीनू, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिस वजह से तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं होगा और बाकी लोगों को सजा मिलेगी। फ्यूचर एंचोल कहता है क्या सच में डैड आपके पास ऐसा कोई आइडिया है, जल्दी बताओ मुझे। जीनू के डैड अपने सोने के दांत दिखाते हुए कहते हैं हाँ, मैं मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन को बहुत सारे पैसे भेजूंगा, मैं उनको इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें सजा नहीं मिलेगी। लेकिन किसी को किसी काम के लिए घूस देना एक गलत बात होती है और फ्यूचर एंचोल कम से कम इस वाली टाइमलाइन में एक अच्छा इंसान बन चुका है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकता। इसलिए वो जीनू के फादर को कहता है डैड यहाँ से दफा हो जाओ। तो खैर जीनू के फादर यहाँ से चले जाते हैं और एंचोल जीनू को बोल रहा होता है आखिर डैड के साथ दिक्कत क्या है और आखिर दिन प्रतिदिन ये घर इतना ज्यादा अमीर क्यों होता जा रहा है? इतने में ही जीनू कहता है एंचोल, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है, तुम ये कर सकते हो। एंचोल गुस्से में जीनू की स्पिरिट को अपनी पैंट के अंदर डालने लगता है और कहता है हरामजादे, तुझे मेरे ऊपर यकीन है लेकिन मेरा यहाँ पे दिमाग काम नहीं कर रहा है। लेकिन जीनू अभी बोल रहा होता है
हाँ, मैंने कहा कि मुझे तेरे ऊपर यकीन है एंचोल, चाहे कुछ भी हो जाए तो चौथे इंसिडेंट को सॉल्व करके रहेगा। इसलिए फ्यूचर एंचोल थोड़ा सा शांत होता है और अपने मन में कहता है ठीक है, मुझे भी अपने ऊपर यकीन करना पड़ेगा। मैंने इससे पहले के सारे इंसिडेंट अच्छी तरीके से सॉल्व करे हैं और इससे पहले कि स्कूल में काउंटर मीजर कमेटी आए मुझे पहले ही कोई रास्ता निकालना होगा खुद को बचाने का। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं काउंटर मीजर कमेटी का सीन, जहाँ पे जीनू को स्कूल से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। यानी कि फ्यूचर एंचोल के दिमाग में कोई भी आइडिया ऐसा नहीं आया होता है जिससे वो खुद को बचा सकता है और एंचोल लोगों को सजा दे सकता है। तो खैर फ्यूचर एंचोल को एक्सपेल्ड कर दिया जा चुका होता है, लेकिन इतने में ही वो कहता है एक मिनट, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए। और आपको बता दूं, इस कमेडी में जो हमें साइड में सोल्जर्स दिखाई दे रहे हैं, असली कमेडी में ऐसा नहीं होता। ये चीज मानवा में सिर्फ थोड़ा सा इस सीन को ड्रामेटिक बनाने के लिए किया गया है। जिनो भी उसके सामने बैठे हुए टीचर्स को बोल रहा होता है आप लोग गलत समझ रहे हो, गलती मेरी नहीं है, गलती इन लोगों की है। ये जो शैंगमिन यहाँ पे बैठा है इसने मुझे बिना मतलब के मारा क्योंकि मैंने दरवाजा बंद नहीं करा था बस। और ये गीटे, इसने मेरे फादर के रेस्टोरेंट को बंद करवाया है फालतू के इल्जाम लगवा के। और इस हांगू की बाइक तो मैंने तोड़ी भी नहीं थी, लेकिन इसने मुझे तोड़ा। इसलिए यही वो लोग होने चाहिए जिन्हें सजा मिलेगी। आखिर मुझे सजा क्यों मिल रही है? बट इतने में ही टीचर कहता है जीनू, थोड़ा तमीज से बात करो, हम तुम्हें वैसे भी ज्यादा कड़ी सजा नहीं दे रहे हैं, हम तुम्हें बस स्कूल से निकलवा रहे हैं। हम चाहते तो तुम्हारी ऐसी भी हालत कर सकते थे कि कहीं भी तुम्हारा एडमिशन ना हो इसके बाद। इसलिए झूठ बोल के खुद को बचाने की कोशिश मत करो, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ आई विटनेस भी है। और फ्यूचर एंचोल के खिलाफ आई विटनेस बना होता है सिम्पसन। पहले तो फ्यूचर एंचोल को समझ नहीं आ रहा होता है कि इसकी इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि ये इसके ही खिलाफ आई विटनेस बन गया। लेकिन फ्यूचर एंचोल को याद आता है कि सिम्पसन इसी तरीके का बंदा है, वो एक नंबर का हरामखोर है। और वैसे भी फ्यूचर एंचोल ने सिम्पसन को सच में परेशान करा था। और यहाँ पे सिम्पसन के पास सिर्फ दो ही चॉइस थी, या फिर वो पास्ट एंचोल का साथ दे या फिर फ्यूचर एंचोल का साथ दे। और फ्यूचर एंचोल की नैया तो वैसे भी डूबने ही वाली है, इसलिए वो फ्यूचर एंचोल के खिलाफ हो जाता है। सिम्पसन अभी डरते हुए बोल रहा होता है मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। टीचर कहते हैं विटनेस सिम्पसन, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? हमने कहा ना हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, इसलिए सच सच बोलो। अभी जो टीचर होता है अपने प्रिंसिपल को कहता है प्रिंसिपल सर, सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अब हमें ये चीज शुरू करनी होगी। लेकिन प्रिंसिपल को सुस्ती आ रही होती है और वो कहता है अबे यार, तो आखिर इस मामले को इतना ज्यादा बढ़ा क्यों रहा है? मुझे गोल्फ खेलने जाना था। जीनो किम या पिंक मैन जिसने भी गलती करी है उसे स्कूल से निकालो और रफा दफा करो। और फ्यूचर एंचोल एक जगह पे खड़ा होकर खुद से बोल रहा होता है क्या अभी ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे मेरी मदद कर सकता है? क्या सच में फोर्थ इंसिडेंट इस तरीके से खत्म होगा कि मुझे ही सजा मिलेगी? जीनो की स्पिरिट अब भी बोल रही होती है एंचोल, मुझे तेरे ऊपर यकीन है, तू जरूर कुछ ना कुछ कर लेगा। और फ्यूचर एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है आखिर ये साला बार बार ये क्यों बोल रहा है कि इसे मेरे ऊपर यकीन है? अभी जिस तरीके से सिचुएशन चल रही है उस हिसाब से मैं स्कूल से निकलने वाला हूँ। बट इतने में ही यहाँ पे पहुँच जाता है शुल्गी मोटा। मोटा कहता है नहीं, जीनू की इसमें कोई भी गलती नहीं है। जब ये लोग मुझे बुली कर रहे थे तो जीनू किम ने मुझे बचाया था। जीनू कुन ने मुझे बताया था कि बुली होने से कैसे बच सकते हैं। प्रिंसिपल सुस्ताते हुए कहता है क्या अब ये मोटा कौन है? टीचर कहता है सर, ये जीनो किम की ही क्लास में पढ़ता है, ये वो मोटा है जिसने स्कूल में बहुत ज्यादा लड़ाई करी थी। प्रिंसिपल कहता है इसको देख के ऐसा लगता है, इसको ऐसा लगता है कि इसके दोस्त को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। इसी के साथ गीटे, शैंगमिन और हांगू भी बोल पड़ते हैं प्रिंसिपल उसकी बात मत सुनना, उसने हमें मारा है। सर देखो शैंगमिन की कितनी बुरी हालत हो चुकी है, वो एक कान से सुन नहीं पा रहा है। शैंगमिन कहता है क्या तुम लोग क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो खैर सारे स्टूडेंट्स को अभी शांत करवा दिया जाता है और टीचर कहते हैं शुल्गी, अगर तुम अब भी जीनो किम की साइड लेते रहोगे तो इससे तुम्हें भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्या अब भी तुम जीनो किम की तरफ रहना चाहते हो? इसका मतलब ये होता है कि शुल्गी भी यहाँ पे कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकता। और टीचर लोग दोबारा से कहते हैं जीनो तुम्हें स्कूल से निकाला जाता है। शुल्गी कहता है जीनो मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि गेम की तरह मैं इस गेम को भी पार कर लूंगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और फ्यूचर एंचोल का भी दिमाग खराब हो रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो इस सिचुएशन से निकले कैसे। लेकिन जीनू की स्पीड अब भी बोले जा रही होती है एंचोल, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है। फ्यूचर एंचोल कहता है हरामजादे अपना मुंह बंद कर, मुझे स्कूल से निकाल दिया गया है, तुझे मेरे ऊपर घंटे का यकीन है। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है कि मैं अब अपनी ही बॉडी में वापस नहीं जा सकता। और अभी अगल बगल के सारे लोग ये सोच रहे होते हैं ये पागल हो चुका है, ये हवा में देख के खुद से ही बातें क्यों कर रहा है। बट इतने में ही यहाँ पे आता है पास्ट एंचोल जो कि अभी लंगड़ा हो चुका होता है। पास्ट एंचोल यहाँ पे आते ही कहता है रुक जाओ टीचर्स, जीनू बेगुनाह है। फ्यूचर एंचोल कहता है क्या, तो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जीनू की स्पिरिट फ्यूचर एंचोल को कहती है मैंने कहा था ना एंचोल, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन है, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन था तुम्हारा पास्ट सेल्फ कहीं ना कहीं खुद को बदल देगा। पास्ट एंचोल दोबारा से टीचरों से कहता है सर जीनू ने कुछ भी नहीं करा है। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है ठीक है,
लगता है वक्त आ चुका है जब मुझे सीरियस हो जाना चाहिए। और इस समय प्रिंसिपल कॉल पे बात कर रहा होता है किसी से, और प्रिंसिपल किसी और से नहीं कमिश्नर जनरल ऑफ पुलिस से बात कर रहा होता है। और उनके साथ जिनशॉल भी होती है, यानी कि जिनशॉल ने सिफारिश लगाई होती है कि जीनू के साथ अन्याय ना हो। वैसे भी जिनशॉल न्याय करने के लिए कुछ भी कर सकती है। इसके बाद हम देखते हैं पास्ट एंचॉल का एक पुराना सीन, जहाँ पे पास्ट एंचॉल अपने घर में बैठा बैठा वो पल याद कर रहा होता है जिस वक्त उसकी फाइट फ्यूचर एंचॉल यानी कि जीनू किम के साथ हो रही थी। और उस वक्त जीनू किम जिसकी बॉडी के अंदर फ्यूचर एंचॉल था, वो पास्ट एंचॉल को जान से मारने की कोशिश कर रहा था। इसलिए पास्ट एंचॉल खुद से बोल रहा होता है, मुझे तो ये बात पता ही नहीं थी कि कोई इंसान मुझसे इतनी भी नफरत करता होगा कि मुझे जान से मारना चाहेगा। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में पास्ट एंचॉल शुल्गी और जीनू किम को कहता है, मुझे एहसास हो चुका है, मैंने जबरदस्ती तुम लोगों को फाइट करने में मजबूर करा था। और शैंगमिन, ये बात बिल्कुल सच है, तूने शुल्गी को मारा था। क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? और क्या था? हाँ, गीटे जो जीनू के रेस्टोरेंट में अल्कोहल बेची थी वो जीनू ने नहीं बेची थी, वो तू लेके आया था। गीटे कहता है, एंचॉल आखिर तुम क्या बोल रहे हो? हाँ, हम दोनों एक ही तरफ हैं। तुम्हें ये सारी बातें नहीं बोलनी चाहिए। हाँ, हमें सबको मिलके जीनू को सजा दिलानी चाहिए। वैसे माफ करना अगर ज्यादा बोल गया हूँ तो तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। पास्ट एंचॉल को वो सारी बातें याद आ रही होती हैं जब उसने जीनू किम को परेशान करा था। इसलिए प्रेजेंट मोमेंट में फाइनली पास्ट एंचॉल जीनू किम यानी कि फ्यूचर एंचॉल को कहता है, जीनू जो सब कुछ हुआ उसके लिए मैं तुझसे माफी मांगना चाहता हूँ। इसके बाद प्रिंसिपल कहता है, मुझे लगता है अब मुझे सबकी कहानियां सुननी पड़ेंगी। इसके बाद जीनू लोगों की क्लास के जितने भी बच्चे होते हैं, प्रिंसिपल उन सब से उनके पॉइंट ऑफ व्यू वाली स्टोरी लिखवाते हैं। मतलब कि सारे स्टूडेंट को इंडिविजुअली क्या लगता है कि गलती किसकी है। और क्योंकि सच बात यह होती है कि पास्ट एंचॉल ने सबको परेशान करा होता है और सारे स्टूडेंट्स के पास अभी अच्छा मौका होता है बिना खुद को नुकसान पहुंचाए एंचॉल को सजा दिलवाने का। इसलिए डरते डरते ही सही लेकिन सारे स्टूडेंट सच लिख देते हैं। वैसे भी किस स्टूडेंट ने कौन सा लेटर लिखा है ये चीज कभी भी रिवील नहीं करी जाएगी, इसलिए किसी को भी कोई खतरा नहीं है एंचॉल से। इसका मतलब ये चीज सामने आ चुकी होती है कि एंचॉल लोगों की ही गलती है। इसलिए पास्ट एंचॉल, गीटे, हांगू और शैंगमिन इन चारों को स्कूल से निकाल दिया जाता है। और फाइनली चौथा इंसिडेंट भी कंप्लीट हो चुका होता है। और नोट करने वाली बात यह है कि पास्ट एंचॉल के अंदर भी बदलाव आ चुका है और जीनू की स्पीड अभी फ्यूचर एंचॉल को बोल रही होती है, तेरे पास्ट सेल्फ के साथ जो कुछ भी हुआ तुझे जरूर उस बात का दुख हो रहा होगा, है ना? फ्यूचर एंचॉल कहता है, आखिर तू ये क्या बात कर रहा है? लास्ट इंसिडेंट के साथ साथ मेरा पास्ट सेल्फ एक अच्छा इंसान भी बन गया, ये तो एक तीर से दो शिकार हो गए। जीनू कहता है, इसका मतलब अभी तो अपनी हंसी रोक रहा है, तुझे हंसी आ रही है? फ्यूचर एंचॉल बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ कहता है, मुझे खुशी है, अब मैं अपनी बॉडी में वापस जा सकता हूँ, मैं अपने परिवार से दोबारा से मिल सकता हूँ, दोबारा से अपनी बॉडी के अंदर वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं अपने मोबाइल फोन स्टोर को और ज्यादा बड़ा बनाऊंगा और अपनी लाइफ को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाऊंगा। मैं जब वापस जाऊंगा उसके बाद मैं वहाँ पे। लेकिन इतने में ही फ्यूचर एंचॉल के बगल में उसके दोस्त आ जाते हैं और कहते हैं, जीनू कुन, आखिर तुम अकेले बैठ के यहाँ पे क्या कर रहे हो? चलो जीनू कुन, साथ में घर चलते हैं, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। मतलब आप सिचुएशन समझ रहे हो? एक तरफ फ्यूचर एंचॉल अपने घर जाने की सोच रहा है, यानी कि अपनी असली बॉडी में जाने की सोच रहा है। वहीं दूसरी तरफ उसके इस वाली दुनिया में भी काफी अच्छे कनेक्शन बन चुके हैं लोगों के साथ जो उसकी असली दुनिया में कभी नहीं बने थे। इसीलिए आगे चल के चीजें काफी ज्यादा ट्रिकी होने वाली हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो और एक्सप्लेनेशन दोनों ही पसंद आए हों। तो गाइस अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।